गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो टॉपिक आज देखने वाले हैं अपन, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, जो दो मेटल प्लेट्स को कंसिस्टिंग करते हैं, जैसे कि एक तो इसमें कार्बन की प्लेट्स रहती है जिसे अपन ग्राफाइट के नाम से पहचानते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो है ये एक सॉल्यूशन में एक आयोनिक सॉल्यूशन रहता है, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस अपन बोलते हैं, उसमें डीप रहते हैं। और देन माइग्रेशन थ्रू आयंस स्प्लिटिंग होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, एंड देन उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होते रहता है। सो यहाँ पे अपन ब्रॉडली ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जहाँ पे जो रिएक्शंस ऑकर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती है, जैसे कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है, तब एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पे गेन एंड लॉस का प्रोसेस होता है। और इन शॉर्ट इस रिएक्शन को 11th में अपन ने पढ़ा था एज अ रेडॉक्स रिएक्शन करके। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ में क्या होता है जनरली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वही उस टाइम में दूसरा इलेक्ट्रॉन को स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। सो म्यूचुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे साइमल्टेनियसली होती है, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए ये दो तरीके की रिएक्शंस इसमें अभी जैसे मैंने बोली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो एक half of oxidation reaction, half of reduction reaction is there and making a one complete reaction. So half oxidation reaction occur होती है एक इलेक्ट्रोड पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाफ रिडक्शन रिएक्शन ऑकर होती है, और उसकी नेट रिएक्शन पता करती है, मतलब दोनों का मिक्स करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनती है। सो बेसिक कंसेप्ट है इसमें का इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स ये मेटल की ऐसी प्लेट्स रहती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शंस फॉरवर्ड होती है। ये इलेक्ट्रोड्स जनरली आर नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन दैट आर, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में नहीं जाते हैं वो इनको इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे कहा जाता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वन इज द कैथोड एंड अनदर इज द एनोड। कैथोड इज एन इलेक्ट्रॉन इन विच द रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड अगर रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस हो रही है तो यहाँ पे कोई ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन करती है। सो जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे ही रिडक्शन होता है, दैट विल ऑकर ऑन द कैथोड। एनोड इसके विपरीत, उसके अपोजिट, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रीफर करता है, इट मीन्स व्हाट कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होते रहता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है कुछ टाइप के हैं, जहाँ पे अपन दो इलेक्ट्रोसेल केमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मतलब होती रहती है यहाँ पे, और ये रिएक्शन जो है डायरेक्ट करंट पास करने से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्ट करंट लेके ये रिएक्शन होती है, उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड डीप होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, और in this reaction electrical energy is getting converted into the chemical reaction energy. That is the main theme of this reaction. So यहाँ पे एनोड एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, और कैथोड ये एक नेगेटिव एंड यहाँ पे काम करता है। अभी इसका ही दूसरा जो है टाइप, यह है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल का, जहाँ पे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल ये स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज बताती है, और इसमें इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलिटिक का, जैसे कि केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एट दैट पॉइंट एनोड इज एक्ट एज इन नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से गैल्वेनिक सेल विपरीत है, पूरा चेंज है, ठीक है, ब्रॉडली। देन इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये एक containing having a container, it is placed in it। एक इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट को एक कंटेनर में वाटर में डिसॉल्व करा तो एक सॉल्यूशन बन गया है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स डीप करके रखेंगे एक दूसरे को कनेक्ट करके, और डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट से ये
कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि पॉजिटिव स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइज्ड होके इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर देगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पुल्ड होंगे, मतलब कि एनोड से पुल्ड होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे एंड पुश होंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ बाय द सर्किट। इट मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ से हो रहा है, एनोड से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड की तरफ हो रहा है। अब जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहाँ पे ये जाते हैं गेन होते हैं दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। सो लॉस कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, मतलब कि ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है। गेन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे, जहाँ पे ये रिडक्शन को फेवर कर रहा है। सो एक इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लेंगे मोल्टन NaCl करके, कि देखो ये डायग्राम के ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा। NaCl ये सॉल्यूशन फॉर्म में लिया अपन ने, जहाँ पे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तब ये दो चार्जेस, मतलब कि उसके रेस्पेक्टिव चार्जेस में स्प्लिट होगा, एक Na पॉजिटिव करके, NaCl नेगेटिव करके। दो इलेक्ट्रोड है कार्बन इलेक्ट्रोड के, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड एज वेल एज कैथोड। NaCl स्प्लिट होने के बाद में जो एनोड है, यहाँ एनोड के सरफेस पे Cl2 गैस का रिलीज होगा, दैट Cl negative ion is stick to that positive electrode because it is negative ion and it is going to attach to the positive end. So that's why at anode Cl2 gas is getting formed. Na positive जो कैथोड निगेटिव साइन बियर कर रहा है उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूज्ड Na अपने को मिलेगा ड्यूरिंग दिस, और ये पूरा इलेक्ट्रोड एक बैटरी सोर्स डीसी सोर्स को कनेक्टेड होगा। वेट, तो ऑकरिंग रिएक्शंस कैसे होती है, जैसे अभी अपन ने बोला कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, तो कैथोड जो है Na पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब यहाँ पे गेन एंड लॉस की जो टर्म है, ये टर्म अभी यहाँ पे फॉलो हो गई है। तो आधे हिस्से पे हाफ रिएक्शन हो गई गेनिंग की, हाफ रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड हो गई लूजिंग की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड और रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, ये दो टर्म अपन अंडरस्टैंड करेंगे। पहली रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। Cl नेगेटिव आयन जो माइग्रेट हो रहे हैं एनोड की तरफ, वो रीच करेंगे उस की तरफ, और इट ऑक्सीडाइजेस टू न्यूट्रल Cl एटम इन प्राइमरी प्रोसेस। तो यहाँ पे दो सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिएक्शन होगी। सो फर्स्ट में देखो, टू Cl नेगेटिव आयंस इज गेटिंग फॉर्म इनटू न्यूट्रल Cl मिल रहा है, और दो न्यूट्रल Cl मिल रहे हैं प्लस लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, इट इज अ प्राइमरी फेज। Cl इज अ डायटोमिक आयन, सो यहाँ पे Cl अपने को सिंगुलर फॉर्म में मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस Cl इज गेटिंग टू add with itself and getting formed the Cl2 gas, it is a secondary process reaction. So ये दो रिएक्शंस बनी है अपने को। इसकी नेट रिएक्शन क्योंकि हाफ रिएक्शन से, इसकी नेट रिएक्शन क्या होंगी। सो देखो ये जो 2Cl है, Cl नेगेटिव एट द एंड, ये 2Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट, Cl2 फॉर्म हो गया। Cl गैस प्लस Cl गैस जो प्राइमरी प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है, ये Cl गैस जो सेकेंडरी रिएक्शन में रिएक्टेंट है, ये दोनों कैंसल डाउन हो जाएंगे और नेट रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन आएंगी। बाई Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। हाफ रिएक्शन एट एनोड, कैथोड कैसी होने वाली, कैथोड पे जनरली लॉस ऑफ रिएक्शन होने वाली, सो दैट्स वाई सॉरी Na पॉजिटिव ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग सप्लाइड बाय द बैटरी that are used in the cathodic reaction. So that's why Na positive ion that reaches to the cathode and getting accept easily the electrons from the cathodes and reduces itself
into the metallic Na sodium. So that's why the reaction is given like this. Na positive plus electron gives us Na. So यहाँ पे gain of electron हो गया, first case में loss of electron हो गया. So that's why anode पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो गई. सो इन दोनों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब करोगे तो तुम्हें ये ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी. ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव gives us twice Na plus Cl2 gas by comparing oxidation half reaction and reduction half reaction. So that is the overall topic. इस पर से अपने को क्या मिला है, रिजल्ट क्या मिले हैं. जो पेल ग्रीन कलर का Cl2 गैस इसमें से फॉर्म होगा, एनोड से रिलीज होगा. मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम फॉर्म होगा कैथोड की तरफ. और जनरली इस रिएक्शन में अपन देखते हैं कि इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ अ रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड हो रही है और देन इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है. सो दैट इज़ अवर टॉपिक. सो इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्वियस NaCl ये भी इसी तरीके का टॉपिक है और ओवरऑल टॉपिक ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो बताई गई है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, जहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस कैसी रहती है अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज. ये अपने को नेक्स्ट वीडियो में देखना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.